नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद न्यूज चैनल से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि जनपद बलिया के रहने वाले समाज को हित के लिए और आज का जो नया जनरेशन है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आपसे कि आज लोग संस्कृत के सापेक्ष में बड़ा दूर होते जा रहे हैं, संस्कृत को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में और देखा जाए जितने भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही निकली, लेकिन संस्कृत से लोग दूर जा रहे हैं, संस्कृत को वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा आपके पास है जो जिस पे संस्कृत से लोग पढ़ें, संस्कृत के प्रति लोग जागरूक हो, संस्कृत आने वाला जनरेशन संस्कृत विशेष संस्कृत भाषा को के प्रति अपना जरूर उस पर अध्ययन करें। ये विषय बहुत ही सोचनीय और इस पे लोगों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि समाज हमारा जो है, हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कृत का पहला ऐसा है, पहली अगर कहा जाए तो हमारा संस्कृत पे ही ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति रहा है। साहित्य सनातन धर्म का बात करें तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी धर्म को उठाया जाए, सनातन धर्म को उठाया जाए या फिर भारतीय संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे संस्कृत पहले आता है, लेकिन आज उससे लोग दूरी होती जा रही है। लेकिन आपने जो कार्य किया है, आने वाले जनरेशन के लिए सुविधा दे दिया है कि सारी चीज़ों में हिंदी आपने लाए जिसको लोग समझे, ये एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। लेकिन संस्कृत के प्रति भी आप क्या सोचते हैं, उस भाषा के प्रति आपकी क्या सोच है? आप ठीक कहे कि संस्कृत सबका आधार है, मूलाधार है। भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति, इन दोनों में ही हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी मर्यादा है। यदि हम संस्कृत भाषा को हटा दें और अपनी संस्कृति को छोड़ दें तो भारत थोड़ी रह जाएगा। देश यह कोई ईंट पत्थर नहीं है, भावना है। कोई स्थान वह अस्थायी रूप से उस देश के रूप में रह जाए, यह आवश्यक नहीं है। सामाजिक जो भावनात्मक संबंध है वही हमारी संस्कृति है और हमारी धरोहर है। विश्व की तमाम भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम है। सभी लोग स्वीकार करते हैं इस बात को कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन यानी प्राचीनतम ग्रंथ है। तो जब ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है तो संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा में एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत दो विभाग करते हैं। वेदों में जो संस्कृत है वैदिक संस्कृत, और पुराणों में या इसके बाद कालिदास आदि कवियों के द्वारा जो रचनाएं हुई, ये सब लौकिक संस्कृत में ही आते हैं। वेदों का अनुगमन करने के कारण स्मृति, गणित, वैदिक, कल्प, शिक्षा, ये तमाम संस्कृत के सब पुस्तक हैं। और उन पुस्तकों का अध्ययन न होने के कारण आज भारत अपनी संस्कृति से अलग हटता जा रहा है और विकृति को प्राप्त होता जा रहा है। संस्कृत का अनुशासन कम होता जा रहा है। समाज पर जब तक संस्कृत भाषा का अनुशासन पूर्ण रूप से था और जब तक थोड़ा बहुत है तब तक ही हमारी मर्यादा है। और जिस दिन भारतीय संस्कृति पर और लोगों पर संस्कृत भाषा का नियंत्रण अनुशासन समाप्त हो जाएगा। आज आप देख ही रहे हैं लोगों का खान पान, रहन सहन, बोलचाल
कितना अभद्र होता जा रहा है। न तो कोई लज्जा है, न तो कोई शिष्टाचार है, न तो वाणी में, न तो कार्य में। इसके लिए संस्कृत आवश्यक है। संस्कृत ही संयमित करेगा लोगों को, आत्मनिर्भर बनाएगा, नियंत्रित करेगा। कोई कह दे कि संस्कृत भाषा में आजीविका नहीं है, यह गलत है। संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा केवल जैसे तैसे जीवन चलाने की भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनाने की भाषा है। हमारे संस्कृत ग्रंथों को लोग ले जाकर चुराकर और उस पर रिसर्च करते हैं, तो भारतीय लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये लिखा है। अगस्त संहिता में कैसे बैटरी बनाया जाए और कैसे विद्युत तरंग उत्पन्न किया जाए, इसको जब कोई दूसरा बताएगा तो लोग उसको समझेंगे। जब आप भारद्वाज द्वारा रचित विमानन की बात दूसरे के मुख से सुनेंगे तो कहेंगे हाँ है, लेकिन आप नहीं पढ़ते। इसलिए कि हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाने और संस्कृत पढ़ने पर जोर कम दिया जा रहा है। इसके लिए जितना सहयोग शासन से होना चाहिए उतना शासन से सहयोग नहीं हो पा रहा है। शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संस्कृत के तमाम ग्रंथों पर अनुसंधान कराएं, हिंदी में उसका अनुवाद कराएं और तब उसके आधार पर देखें। आज जितना हम विकसित कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा विकसित बातों की चर्चा उस समय आई है। तो देखा जिस प्रकार से डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी ने संस्कृत विषय के बारे में भी हमसे चर्चा की। जरूरी है आज भारत सरकार को इस पे गहन अध्ययन करने की। क्योंकि जब सरकार नई शिक्षा नीति को लेके आई है तो उसमें संस्कृत भाषा पे जिस प्रकार से हमारे पुरानी ग्रंथ को चुरा के आज नए नए आविष्कार पूरा पहले के लोगों ने किया है, वो हमारे ही भारतीय संस्कृति, हमारे ही साहित्यों से चुराया गया है। जिस प्रकार से डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया कि अगस्त संहिता में किस प्रकार बिजली उत्पन्न हुई, पहले से हमारे ग्रंथों में ये थी। किस प्रकार से जहाज बने, अगस्त मुनि जी की जो विमान संहिता है उससे पहले से ही रचना करके किया गया था। जिस साहित्य से, जिस हमारे पुराणों से जिस प्रकार से चुरा लिया गया और उसको अपना नाम दे दिया गया, जो आज हम उस पर कर रहे हैं कि नहीं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं चोरी करके हमारे ग्रंथों से हुआ है। सरकार को दिखावे की जरूरत है, हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना है। हमारे आने वाले जनरेशन में संस्कार पर अगर फिर से दोबारा लाना है भारत पुराने संस्कारों को, तो हमें संस्कृत को बचाना होगा। संस्कृत के अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल विद्यापीठ बनाने होंगे। जिस प्रकार से भारतीय सरकार नई शिक्षा को नीति को लेकर जिस प्रकार से जागरूक है, हमारे संस्कृत भाषा को, हमारे पुराणों को, हमारे साहित्य को लेके भारत सरकार को जानना होगा। तो आज हमने चर्चा कई विषयों पे किया, इसकी चर्चा हुई। हमारे डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी की रचनाओं के ऊपर चर्चा हुई। अभी सिर्फ रचनाओं का अवलोकन मैंने अपने चैनल पे कराया है कि जितनी 17 रचना है, फिर आने वाली जो रचना है 18वीं, हम हर रचना के उसके क्या महत्व है, क्या है, इससे अलग अलग एक एक एपिसोड बना के आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, और खास तौर से जनपद बलिया जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, वहां से जन्मे डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बलिया ऐसे लोगों को विभूतियों को जन्म दिया है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उसको जानना जरूरी है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इन्होंने 17 पुस्तकों की रचना की जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से है, हमारे पुराणों से है। ऐसी ऐसी बातें आज हमारे बीच आई हमारे चैनल पे, जिसको लोग जानेंगे। और भी इनकी चर्चाएं होती रहेंगी। भागवत पे गहन अध्ययन होगा, इनकी पुस्तकों पे गहन अध्ययन होगा, और इनसे आगे भी मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं अपने और डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी की तरफ से
सभी प्यारे दर्शकों को मैं चाहूँगा आगे भी हमारे साथ बने रहिए। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, फिर से मैं बता दूं, हम लोग बहुत जल्द हर रचना पे एक गोष्ठी का आयोजन अपने चैनल पे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, नमस्कार।